भदोही और माधो सिंह के बीच में तीसरे साल में फंस गया था, जाम लग गया। लड़कों ने मोटरसाइकिल का साइलेंसर ले हंगामा दे हंगामा, इतना मार मारेगा ना फरिश्ता, मिजाज ठीक कर देगा। इसलिए वो काम न करें जो शरीयत के खिलाफ है। सुनिए हमारी बात, मैं तारीख़ पैदाइश अभी सुनाने वाला हूँ और नबी की अजमतों को, नबी की सीरतों को हम बयान करने वाले हैं वेदों से। कह दीजिए सुभान अल्लाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह। संबलग्राम मुख्य ब्रह्मणाशय महात्मन नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा बलवतम महा। एक हिंदू पंडित है जिसका नाम है दुर्गा प्रसाद। क्या नाम है? आपको भी याद हो जाए, बोलिए। दुर्गा प्रसाद। उसने एक शेर लिखा था बहुत पहले, उसकी किताब भी हमारे पास है। उसने एक शेर लिखा था, पंडित जब सुबह सफर इलाहाबाद करते हैं, बुतों को भूल जाते हैं, खुदा को याद करते हैं। अब सुनिए, पंडित का नाम है दुर्गा प्रसाद, वो रहने वाला है इलाहाबाद। क्या, कहाँ का रहने वाला? उसने एक किताब लिखा जिस किताब का नाम है मोहम्मद। हिंदू की किताबों में, मोहम्मद हिंदू की किताबों में उसने किताब लिखा। वो मार्केट में मिलती है, गीता प्रेस गोरखपुर से वो किताब छपती है। गीता प्रेस गोरखपुर से वो किताब छपती है। और हिंदू भाइयों की जो बड़ी बड़ी किताब की दुकानें होती हैं, पुस्तकालय होती है, वहां आप जाएंगे तो आपको किताब मिल जाएगी। उस किताब का नाम है मोहम्मद हिंदू की किताबों में। अब लीजिए, उसने एक चैप्टर लिखा, उस किताब में मुकम्मल नबी की तारीफ लिखा, मेरे नबी के ऊपर ही किताब लिखा है, उन्हीं की जात पर वो किताब लिखा है। किताब का नाम भी रखा मोहम्मद हिंदू की किताबों में। उसकी एक और किताब मार्केट में मिलती है, जिस किताब का नाम है कल्कि अवतार और मोहम्मद साहब। उसी की किताब है कल्कि अवतार और मोहम्मद साहब। उसकी एक और किताब मिलती है मार्केट में, जिस किताब का नाम है अंतिम महर्षि। नबी पाक पर 3 किताबें उसने लिखी है, जो मार्केट में ऑल ओवर वर्ल्ड तो नहीं कहेंगे, ऑल ओवर इंडिया कहेंगे, पूरे इंडिया में वो किताब मिलती है। आप जहां तलाशोगे मिल जाएगी वो किताबें। आइए हम खोलते हैं मोहम्मद हिंदू की किताबों में। मोहम्मद हिंदू की किताबों में किताब है जिसमें चैप्टर उसने बयान किया, और वो चैप्टर बयान किया है नबी की तारीखे पैदाइश, नबी की तारीखे विलादत पर, नबी के जन्मदिन पर उसने एक चैप्टर लिखा और उसके ऊपर एक मंत्र लिखा, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरुदवानम अंध आत्मा प्रावेशान। लीजिए तर्जमा सुनिए और ईमान की खेती में हरियाली पैदा कीजिए। उसने लिखा, ज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम, ए लोगों, ए संसार में रहने वाले मनुष्य, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, सुभान अल्लाह, कामयाबी चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, कितने लोग राहत में मुखिया बन जाइएगा तो कामयाब हो जाएगा। वार्ड अध्यक्ष, वार्ड मेंबर, कोई वो मुखिया बन गया, सोचा कि हम कामयाब हो गए। कोई वार्ड मेंबर बन गया, बोले कि हम कामयाब हो गए। कोई जिला पार्षद जीत गया, बोले कि हम कामयाब हो गए। कोई एक बहुत बड़े दुकान का मालिक हो गया, सोचा कि मैं कामयाब हो गया। लेकिन 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 कामयाब वो है जो सच्चा मोमिन है। कामयाब वो है, कामयाब वो है जो सच्चा मोमिन है, जिसका अखलाक किरदार नबी की सीरते तैयबा के मुताल्लिक हो, वही मोमिन कामयाब है। तब तो किसी ने कहा था कि ये मोमिन की शान हो,
बोलिए ना, फरमाइश पूरी कर रहा हूं, बोलिए ना जोर से सुभान अल्लाह। कि ये मोमिन की शान हो, ईमानी पहचान हो, इश्क़ नबी हो दिल में, होठों पे कुरान हो। इश्क़ नबी हो दिल में, होठों पे कुरान हो। मोमिन की पहचान क्या है बताऊं? बताऊं? अभी तकरीर होगी नबी की विलादत पर। कि राज़ी रहो हमेशा अपने रब की रज़ा में। गरीब है तो क्या हुआ, जा रहे हो? कौन लोग जा रहे? कोई नहीं जाएंगे। आजकल हमारी दुआ भी कबूल हो रही है, बद्दुआ भी कबूल। हाँ, एक मोमिन की पहचान कि राज़ी रहो हमेशा अपने रब की रज़ा में। गुजरे दिन रात तेरे रब की हमदो सना में। अच्छी तौफीक मांगो प्यारे अपनी दुआ में। फजरो जोहर में यानी असरो मगरिब एशा में। अच्छी तौफीक मांगो प्यारे अपनी दुआ में। फजरो जोहर में यानी असरो मगरिब एशा में। दौड़ो मस्जिद की जानिब जैसे ही आजान हो। ये मोमिन की शान हो, ईमानी पहचान हो। इश्क़ नबी हो दिल में, होठों पे कुरान। अच्छा लगा तो जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से। कुछ लोग मसरूर होकर बोले सुभान अल्लाह, और कुछ लोग मजबूर हो। जरा दोनों हाथों को उठाकर एक बार बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का मतलब जानते हैं? सुभान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह पाक है। जरा जोर से एक बार और बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हिम पंडित जी कहते हैं अगर कामयाब होना चाहते हो। ये सब कहाँ जा रहा है? जा रहा है? अच्छा जाओ, कोई बात नहीं है। जाने वाले को कौन रोका है? जिसका टाइम होगा वो चला जाएगा। दुनिया से जाए चाहे जलसा से जाए, कौन रोक पाएगा उसको? जाने वाले को कोई रोका है? औंघा रहे हैं आप, सो रहे हैं। यहाँ मत सोइए, कब्रिस्तान में जाकर ट्राई मारिए, कोई नहीं जगह हुए। अच्छा ठीक है ठीक है। सुनिए सुनिए सुनिए, पंडित जी ने कहा, दुर्गा प्रसाद जी ने कहा अगर कामयाब होना चाहते हो, ये दुनिया में रहने वाले लोगों, अगर कामयाबी चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? का अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदा का कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, सोशल रिफॉर्मर की जिंदगी को अपना लो। उनके ज्ञान को अपने आत्मा में सम्मान दे दो, कामयाब हो जाओगे। ये वेद व्यास की बोली पंडित दुर्गा प्रसाद ने कहा। लेकिन हम मौलाना अनवर अली से पूछते हैं, मैं हलचल शिवानी साहब से पूछता हूँ कि हजरत बताइए ना, हिंदू धर्म की किताब कहती है नबी की जिंदगी को अपना लो, कामयाब हो जाओगे। आप कुछ कह दीजिए। इन्होंने कहा इब्राहिम रजा, दुनिया की बातों को छोड़ो, कुरान से रिश्ता जोड़ो। हमने कहा कैसे जोड़ू? का कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, प्यारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने जिंदगी है। तो
एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की किताब रखिए। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक आकाशीय ग्रंथ कुरान मजीद को रखिए और नबी की सीरत तैयबा का पता लगाइए। पंडित जी ने वो चैप्टर लिखा जिसको बयान करने के लिए हमारे क्या नाम है, मंजूर भाई, मिंटू भाई ने कहा था वो बयान कीजिएगा। शायद मैं तीसरे साल आया था तो इसको बयान किया था। उसने कहा था, वो लिखा है कि नबी की सीरत, नबी का अखलाक, नबी का किरदार लाजवाब है। नबी की सीरत लाजवाब है, नबी की सीरत लाजवाब है, नबी का अखलाक लाजवाब है, नबी का किरदार लाजवाब है। और उसी पन्ना पर लिखा है, नबी की सीरत को बयान किया। सुना है आपने तकरीरों में, तहरीरों में, जुमा में, जलसों में, मिलाद में सुना है, लेकिन आपने आलिम के जबान सुना है, आपने मौलाना से सुना है, आपने हाफिज साहब से सुना है, लेकिन आज मेरी जबानी पंडित जी हिंदू धर्म की किताब में लिखा है, उसको सुनो। बड़ी मशहूर तारीख है। हम आपको वाकया सुनाने नहीं आए, हम आपको बताने आए हैं कि नबी की सीरत ऐसी है, नबी का अखलाक ऐसा है, नबी का किरदार ऐसा है कि हम उलमा तो उलमा, पंडित भी अपनी किताब में लिखने पर मजबूर हो रहा है। उसने वही लिखा जो आपने सुना है कि मक्के की धरती पर एक बुढ़िया है। पंडित जी ने लिखा कि नबी का अखलाक ऐसा था कि मक्के की धरती पर एक बुढ़िया, सुना ना, है ना, पूरे साजो सामान बांध के बैठी है, पूरे घर का सामान बांध के बैठी रोड पर के भाग जाएं, मक्का छोड़ दें। किसके डर से? मोहम्मद अरबी के डर से है। भाग जाऊं, कहीं वो मुझको देख लेगा तो हमें भी कलमा पढ़ा लेगा। गौर से सुनते जाना, मचलते जाना। पंडित जी लिखते हैं, पंडित जी ने अपनी किताब में लिखा, हिंदू धर्म की किताब, मोहम्मद हिंदू की किताबों में जब किताब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। पंडित जी ने लिखा कितना आला अखलाक है कि बुढ़िया साजो सामान बांध के बैठी, भाग जाए, लेकिन मशीयत खुदा तो देखिए, उसी रास्ते मुस्तफा का गुजर हो रहा है। खूबसूरत नौजवान देखकर बुढ़िया घबरा गई। देखा कि खूबसूरत नौजवान आ रहा है। बुढ़िया ने बुलाया, बेटा इधर आओ। प्यारे मुस्तफा करीब गए। का क्या बात है? का बेटा ये मोटरी, ये गिठरी, ये गिट्ठर उठा दो मेरे सर पे, मैं मक्का में रहना नहीं चाहती, मक्का में रहकर उब गई हूँ। का क्या हुआ है? का मक्का में एक नौजवान आया है जिसका नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, मक्का में रहता है, मक्का की दरो दीवार, मक्का की गलियों में घूमता है। इतना बड़ा जादूगर है, इतना बड़ा जादूगर है कि जिसको देखता है उसी का हो जाता है। मैं उसी के डर से भाग रही हूँ। अब प्यारे मुस्तफ़ा का अखलाक मुलाहिजा करो। प्यारे मुस्तफ़ा ने कहा, ए बूढ़ी अम्मी, जब तूने बेटा कह दिया और मैंने तुझे माँ कह दिया तो उस बेटे की जवानी पे लानत है कि माँ बूढ़ी हो और गेठरी उठा के माँ के सर पे रख दे। आओ मैं इसे लेके चलता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बुढ़िया की गेठरी को मेरे मुस्तफ़ा ने लिया, मेरे मुस्तफ़ा ने लिया और आगे 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 बुढ़िया जा रही है, पीछे पीछे मुस्तफा जा रहे हैं। बुढ़िया गाली बकती जा रही है, अब मक्का में आएंगे नहीं। प्यारे मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं कि चलो ना, आज तुमको छोड़ेंगे ही नहीं कि कल से गाली बको। सो रहे हो? आगे आगे गाली बकती जा रही, नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना। प्यारे मुस्तफा मुस्कुराते जा रहे। मंजिल पर पहुंच गए। अल मुख्तसर वाकया मैं लंबा सुनाना नहीं चाहता, बस आपके जहन में बात उतारने के लिए। मंजूर भाई ने कह दिया था तो मैं बयान कर दिया। हाँ, मंजिले मकसूद पर पहुंचाया है। बुढ़िया का गट्ठर उठा के बुढ़िया के कदमों में रखा और प्यारे मुस्तफा जब चलना स्टार्ट किया ना, बुढ़िया का दिल घबरा। का कैसा नौजवान है, ऐसा नौजवान तो हम मक्का में देखा ही नहीं है। इसके चलने का जवाब नहीं है, इसके बोलने का जवाब नहीं है, इसका चलना लाजवाब है, इसका बोलना लाजवाब है, इसका चेहरा लाजवाब है।
इसका तलवा लाजवाब है, हम कहते हैं नबी का जलवा लाजवाब है। का बेटा सुनो, बेटा सुनो, प्यारे मुस्तफा करीब गए, का क्या हुआ? अब प्यारे मुस्तफा जान रहे कि होने वाला क्या है, वो तो जान ही रहे हैं, लेकिन बोले क्या है? का बेटा तुम जैसा कोई मक्का में हमने देखा नहीं। ए बेटा तेरे जैसा कोई नौजवान मक्का में नहीं है, तुम जैसा कोई बोलता नहीं, तुम जैसा कोई चलता नहीं। ए बेटा नाम बताता जा। का नाम से क्या मतलब? काम हो गया। का आपका काम हो गया। नाम से क्या मतलब? का नहीं नाम बता दो। का क्या मतलब? नाम से कोई मतलब नहीं, अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। का बेटा तेरा चेहरा इतना खूबसूरत है कि जब मैं तुमको देखती हूँ ना तो मक्का के उस नौजवान का याद आ रहा है कि वो जादूगर जो कलमा पढ़ा रहा है, कहीं उसकी जादूगरी तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पे न पड़ जाए। बेटा बच के रहना। मक्का में एक आदमी आया है जिसका नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुतल्लिब का पोता है, वो बहुत बड़ा जादूगर है, उससे अपने चेहरे को बचा के रखना। प्यारे मुस्तफा ने मुस्कुराया, कहे बूढ़ी अम्मी कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। सुनो सुनो, जिसके डर से तुमने मक्का छोड़ा, मक्का की गलियों को छोड़ा, मक्का के तरो दीवार को छोड़ा, तुमने अपने मकान को छोड़ा, तुमने अपने खानदान को छोड़ा, तुमने अपने लोगों को छोड़ा। सुन सुन, जिसके डर से तू भागती जा रही है, जिसको तुम जादूगर कहती है, मेरा ही नाम मोहम्मद है। मैं अब्दुल्ला का बेटा हूँ, अब्दुल मुतल्लिब का पोता मैं। इतना कहा तो बुढ़िया घबरा गई। का तू ही है, तू ही है। प्यारे मुस्तफा ने मुस्कुराया, कहा मैं ही हूँ। का तब तो ऐसा कर क्या कर, वाकई तू ही मोहम्मद है तो अब मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि तू जादूगर नहीं है। तू जादूगर नहीं है, तू वाकई नबी है। मुझे भी इस्लाम में दाखिल कर ले, कलमा पढ़ा ले। तारीख बताती है मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल किया। भोजपुर का शायर लिखा, भोजपुर का शायर लिखा कि बुढ़िया की गठरी ले। समझ में आ रहा है? बुढ़िया की गठरी लेके चललन नबी जी, ए बुढ़िया की गठरी लेके चललन नबी जी। तो सीरत नबवी देखी बुढ़िया ये बोली, क्या कलमा कलमा पढ़ावा सरकार, जिया है बेकरार शाह अरबी। कलमा पढ़ावा सरकार, जिया है बेकरार शाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फरमाइश पूरी कर दिया, खत्म करो। अच्छा एक शेर और सुन लीजिए, एक शेर सुना दे। हजरत बिलाल का वाकया आपने सुना ना कि बिलाल, मैं वाकया नहीं सुना रहा हूँ, हजरत बिलाल को इस तरह गले में रस्सी बांध के काफिरों ने पट लेटा दिया। पट समझ रहे हैं ना? आपको पट लेटा दिया जाए, गले में रस्सी बांध दिया जाए और आपके पीठ पर एक पत्थर रख दिया जाए और आपको खींचा जाए, कितनी तकलीफ होगी कि नहीं होगी? पट लेटा दिया और गले में रस्सी बांध दिया, पीठ पर बड़ा चट्टान रख दिया और खींचा गले में रस्सी बांध के, कहा कि नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो। तो बिलाल क्या कहते हैं? जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, ये ना होगा हमसे कि नबी का जाहो जलाल देंगे। जब घिसेटता था ना तो बिलाल क्या कह रहे थे, सुनो। नबी से हद हो गई है, बोलिए ना। ये मोहल्ला बड़ा कमजोर है। इधर हमारी माँ बहनें सब आके एकदम हंगामा कर रही हैं, इन लोगों को कहो घर जाए।
इन लोगों का काम वही है, जलसे में हंगामा करती है, नमाज एक टाइम का नहीं पढ़ती है ना, है ना। कल जलसा रात भर सुनेगी, सुबह सुबह चुगली करेगी। हद हो गई है, बिलाल कह रहे हैं, हद हो गई है जुल्म सितम की या रसूल अल्लाह, हद हो गई है जुल्म सितम की, फिर भी बिलाल के लब पे ये रटती छोरा बना, छोरा बना, छोरा बना दामन तो हार पारे हमरी जितनी मार शाह अरबी। कह दो सुभान अल्लाह और जोर से। बहुत लेट से आया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये सलामत रहेंगे तो आप लोगों को दिक्कत है, कहिए आमीन। चाय ला रहे हैं, लग रहा है प्रधानमंत्री बदलेगा इस बार। अब आइए उसी चैप्टर के नीचे नबी की सीरत तो बयान कर दिया, एक छोटा सा वाकया मैं सुनाया, लेकिन आइए हमारे मिंटू भाई ने कहा कि नबी की तारीख पैदाइश सुनाइएगा। हमारे दोस्त लोग आए हैं सुनने को, तो सुनिए सुनिए इनके दोस्त लोग कौन लोग हैं, जरा मुस्कुराइए और नबी की मोहब्बत में हाथों को उठाइए, बोलिए सुभान अल्लाह। जल्दी जल्दी चाय भी चलाइए, हो सके तो पान भी ले आइए, बीड़ी सिगरेट भी चला दीजिए। ओ भैया सलाम वालेकुम। दीवाने ऐसे ही गरम है, चाय चला के क्यों गरमा रहे हैं इनको, ये तो ऐसे ही गरम है। गरम है कि नहीं, गरम है कि नहीं? लेकिन हजरत एक बात बताएं, इसमें सब मौजूदाबाद के लोग हैं कि बाहर के भी है? बाहर के भी है। आप लोगों का जवाब नहीं भाई साहब, बहुत अच्छा जलसा सुनते हैं आप जी। हम क्या बोल रहे हैं, हलचल साहब क्या बोल रहे हैं हम ये नहीं बताएंगे, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं ये मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा सुन। फिर आ गया, चलिए दीजिए कोई बात नहीं है, जैसन आपकी शिरनी वैसन हमारा फातिहा। आप भी चाय चलाइए, हम भी काम चला रहे हैं। देखिए नियत आपकी ठीक हो तो सब कुछ ठीक है ना। काहे ले आ, जल्दी करिए, दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए। आप तो कह रहे थे कम ऐसे ही गर्म है तो चाय पी रहे हैं। चाय हम नहीं पीते चचा, इंशाल्लाह आपकी उम्र में भी नहीं पिएंगे। हो गया खत्म, नहीं खत्म कीजिएगा तब हम सुन रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सलाम वालेकुम भाई साहब, सलाम वालेकुम। खैरियत है? क्या नाम है? हम सबसे मुसाफा नहीं करते, हम जलसे में एक ही आदमी से मुसाफा करते हैं, जो खुशनसीब होता है उसी से हम मुसाफा करते हैं। ये आप ही के मुकद्दर में था कि हमसे मुसाफा हो गया। आपका क्या नाम है? क्या करते हैं आप? कहाँ रहते हैं आप? घरे पे रहते हैं आप? कितने बजे सुबह में जगते हैं आप? तो फजर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? इंशाअल्लाह कल से पढ़ेंगे, कहिए इंशाअल्लाह तिजारत में बरकत होगी। ये आपके मुकद्दर में था, फिर दूसरे को हम नहीं बुलाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फजर पढ़ के सब्जी के लिए जाइएगा ना, और रात में जब आइएगा तो ऐसा पढ़िएगा, जब अल्लाह ताला तौफीक देगा तो 5 वक्त शुरू हो जाएगा। सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फजर और ऐसा शुरू कर दीजिए कल से इंशाअल्लाह। हाँ हाँ सुभान अल्लाह। अब 1-2 आदमी का और मन कर रहा है कि हम भी शुरू करते हैं, है ना, लेकिन हम बुलाएंगे नहीं, हम जलसे में एक ही आदमी को बुलाएंगे। ये मुकद्दर में आप ही का, आप कहीं जा रहे थे
लेकिन देख लीजिए आपका मुकद्दर चमक गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं यकीन के साथ कहता हूँ आप फजर की नमाज पढ़ के और फजर की नमाज में दुआ करके रिज़्क़े हलाल के लिए आप घर से निकल जाना, अल्लाह आपके कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाएगा। ये खाली जलसा करने से नहीं होगा जी जी। अब फिर हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। जलसा करिए, कोई नहीं, इतराज नहीं है, लेकिन जलसा से कुछ फायदा भी तो होना चाहिए ना। जलसा से फायदा होना चाहिए कि नहीं? जलसा भी होगा। अब मौदूदाबाद में जहेज भी लिया जाएगा, तो फिर जलसा से क्या फायदा होगा? जलसा होगा और मस्जिद में लोग नहीं जाएंगे, ये 2 लाख बर्बाद काहे होगा? अगर 2 लाख बर्बाद करने के बाद नमाजी न बने तो मिंटू भाई मिलाद करके काम चला लेना, पैसा बचा के गरीब की बेटी की शादी करा देना। सही बात है। जलसा हो तो मस्जिद आबाद हो, जलसा हो तो छोटे छोटे बच्चे मदरसे पहुंचने लगे, कुरान सीखने लगे। जलसे का असर होना चाहिए, है ना। बहरहाल सुनिए नबी की पैदाइश। मेरे पास टाइम भी कम है, हमारी गाड़ी है, इसलिए शायरों को बंद करके और हमें पेश कर दिया गया, वरना मिसालुद्दीन मिसाल के पढ़ने का मिसाल नहीं है। बहुत अच्छा पढ़ते हैं। एक बाबू हैं आप ही के बगल के, सैफ रजा सैफ, बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं। आप ही के बगल में गांव का नाम भूल गया मैं, विश्वासपुर। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उनसे भी आपको सुनना है। इन लोगों को रोक के मुझे पेश किया गया कि मेरी गाड़ी थी। आइए मैं वो बता देता हूँ। ये नबी के जन्मदिन के मौके से मिलाद पाक का इनेकाद हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुन लीजिए, नबी का जन्मदिन मनाना सबके मुकद्दर में नहीं है। हाँ, ये मौजूदाबाद वालों की किस्मत है कि नबी के जन्मदिन पर नबी के नाम पर खर्च कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे हैं आप। सुनिए, संबल करो मुख्य ब्रह्मणस्य महात्मन है नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा। सुनिए सुनिए, भारत में रहते हैं आप। कहाँ रहते हैं? भारत में। और यहाँ हम जन्मदिन मना रहे हैं। भारत में सबसे पहला इंसान दुनिया का कौन है बताइए? पूरी दुनिया का सबसे पहला इंसान कौन है? वो कहाँ पहले आए? कहाँ पहले आए? जमीन पर अल्लाह ताला उतारा तो कहाँ? इंडिया में। तो वो इंडिया में था पहले, वो कट गया श्रीलंका में। वो एक पहाड़ है सनरदीप जो बोल रहे हैं, उसी पहाड़ पे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को उतारा। और वो पहाड़ उस वक्त ये इंडिया में था, जब श्रीलंका कटा तो वो पहाड़ श्रीलंका में चला गया। हाँ, तो आदम अलैहिस्सलाम तो आए और आदम की पेशानी मेरे नबी का नूर था। तो मेरे नबी की नूर की झलक पहले इंडिया में आई, मक्का में बाद में आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में अल्लाह ताला ने मेरे नबी के नूर को चमकाया था। और जब आदम उतरे थे तो मेरे नबी का नूर का भी झलक हिंदुस्तान में आया। आइए उसी सनरदीप की कहानी सुनाता हूँ। नाम लिया, पहाड़ कहा, हम तो लेना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपने नाम ले लिया तो मैं अब उसी की कहानी सुनाता हूँ। उसी पहाड़ पे हिंदू धर्म का एक देवता जिसका नाम महादेव है, और एक देवी है जिसका नाम पार्वती है। ये दोनों उसी पहाड़ पे पहुंचे हैं और पहाड़ पे पहुंचकर मेरे नबी का जन्मदिन मना रहा है, नबी के जन्मदिन की बात कर रहा है। ये कौन कर रहा है? ये हिंदू धर्म का देवी देवता। हमारे हिंदू धर्म के लोग सुनते होंगे, बहुत खुश होते हैं आप, बहुत वो लोग खुश होते हैं। और साहब, हमारी आवाज अगर दूर तक जा रही है तो सुने, हम एक पैगाम देना चाहते हैं। जब जब भारत आते हैं, भारत के लोगों को एक पैगाम देते हैं कि भारत में रहते हो तो भारत में रहो, अच्छी बात है,
लेकिन अपने बिरादरे वतन को कभी तकलीफ नहीं होने दो। मिलजुल के रहो। तब तो एक भारत का विद्वान ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसके, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ए आबरू दे गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। यही है ना, ये पैगाम मैं देता हूँ। सुनिए सुनिए, उसी पहाड़ की कहानी सुना रहा हूँ। उसी पहाड़ पे बैठकर हिंदू धर्म का वो देवता जिसका नाम मैं लिया था, वो देवी जिसका नाम मैं लिया था, अब बार बार नहीं लूंगा, एक बार ले लिया, एक बार और सुन लीजिए। उनका नाम पार्वती है और महादेव है, अब नहीं लूंगा। ये दोनों मेरे नबी का जन्मदिन मना रहे हैं। हाँ, नबी की तारीफ कर रहे हैं वहां बैठ के, नबी की तारीख पैदाइश की बातें कर रहे हैं, तो जन्मदिन मनाना हुआ ना, है ना। वो मना रहे हैं और वो बोल रहे हैं संबल ग्राम मुकेश है, ब्रह्मानाश है, महात्मा है। कहे देवी सुनो, कलयुग में आज मुझे सुनाने नहीं आया था, लेकिन भाई साहब ने कहा तो मैं सुना रहा हूँ। कहा कलयुग में आने वाले जमाने में, फ्यूचर टेंस में, एक बच्चा इस धरती पे आने वाला है। जो बच्चा आ जाएगा तो पूरे संसार का काया पलट जाएगा। हमारे हलचल साहब ने अभी कहा था, मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, है ना। का एक बच्चा आएगा ना, जो बच्चा पैदा हो जाएगा तो पूरी दुनिया का काया पलट जाएगा। और हमजा साहब कैसे, अफजल साहब आप कैसे हो, मारिए, आप लोग खूब रिकॉर्डिंग करते हैं, है ना, लेकिन छूट उठ नहीं देते हैं, यही तो दिक्कत है। हर जलसे में ये हमारे दोनों भाई मिल जाते हैं। ये और चैनल, एक और दो चैनल है। अल्लाह ताला आप लोगों को खूब कमाई में बरकत अता फरमाए, खूब कमाइए, मौलाना लोगों को खूब छूट दीजिए। आज नहीं दीजिएगा, दूसरे दिन दीजिएगा। ये चैनल वाले भाई लोग आए हैं, बड़ी तरक्की हुई है इस चैनल से भाई। उलमा का बयान पूरी दुनिया में नश्र हो गया, वरना जलसे होते थे तो वहीं तो रुक जाता था ना। अभी ये तबलीग का काम हो रहा है, बड़ी आसानी से पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं। आपको कोई मसला खोजना हो तो 25,000 की किताब खरीद के मत रखिए, यूट्यूब खोलिए, लिखिए, वहीं मिल जाएगा, है ना। ये इन लोगों ने आसान कर दिया चैनल बनाकर। बहरहाल, तो वो देवी देवता बोले कि एक बच्चा पैदा होगा इस दुनिया में, जब वो आएगा तो काया पलट जाएगा संसार। उस देवी ने पूछा कि बच्चा कौन है, तो मोटी मोटी बातें, क्योंकि तफसीली गुफ्तगू तो मैं सुनाता ही रहता हूँ, मोटी मोटी बातें। तो उसने कहा कि उस बच्चा का नाम है अवतार मोहम्मद, संदेश लाने वाला मोहम्मद का बच्चा कहाँ आएगा। का साल मील द्वीप के संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के प्रांगण में कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना विराजमान होने वाला है। जब वो विराजमान हो जाएगा तो संसार का काया पलटता हुआ। वो कौन है जो अपनी जबान में बोल गया। मैंने हलचल साहब से कहा तो इन्होंने कहा इब्राहिम रजा, ये तुम उसकी जबान बोल रहे हो, लेकिन हम इतना जानते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक में मक्के की धरती पर आमना के गोद में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कुरान उसी को ताहा कहता है, यासीन कहता है, कुरान उसी को मुजम्मिल कहता है, कुरान उसी को मुदस्सिर कहता है। हमने कहा हलचल साहब रुक जाइए, आप जिनको मुदस्सिर कहते हैं, मुजम्मिल कहते हैं, हिंदू धर्म की किताब उसे कल की अवतार कहती है, अंतिम महर्षि कहती है, ईश्वर का कल्पना कहती है, संसार का दाता कहती है, हम उसे अपना आका कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ पैदा हुए? अहो 3 साल से तकरीर हो रही है, 3 साल से जलसा हो रहा है, और 4 साल से हम पूछ रहे हैं नबी कहाँ पैदा हुए। एक आदमी बेचारा भाई साहब लाज बचाया मक्का में, प्यारे नबी कहाँ पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए?
भोरवे समैया रहे दिनवा सोमवार हो, मक्का नगर माइल मदनी सरकार हो। कहाँ है अभी मक्का कहने के लिए वो शेर पढ़ दिया है ना। मक्का में ये कौन कहता है, ये मेरी किताब कहती है, लेकिन हिंदू धर्म की किताब कहती है कि वो बच्चा आएगा संबल ग्राम में पवित्र धरती पर। का उस बच्चा का नाम क्या है? का उस बच्चा का नाम है अवतारम मोहम्मदम, यानी संदेश लाने वाला मोहम्मद। का वो बच्चा कैसा है? तो उसने कहा अतियत्यम शक्ति सुहानम जग जग तू जनी कृत मोहम्मदम अवतारम। का ऐसा बच्चा वो अवतार बन के आएगा, ऐसा बच्चा आएगा कि उसके जैसा इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं होगा। बरेली के अहमद रजा ने कहा था सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जैसा मेरे नबी के जैसा, मेरे नबी के जैसा। तब तो मैं कहता हूं कि चांदनी रहतिया में, चांदनी रहतिया में निकले जो सरवर। आज अगर कोई खूबसूरत आदमी रोड पे चला जाए, खूबसूरत है कौन जा, अरे देखो ना, मेरे मुस्तफा इतने खूबसूरत कि चांद शर्मा जाए। कौन शर्मा जाए? कि चांदनी रहतिया में निकले जो सरवर, तो देख के कहलन सीती के अकबर। सानीन 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 कोई तो हार तुम हो, नबियों के सरदार शायर भी। मेरे नबी के जैसा कोई नहीं। ये हिंदू धर्म की किताब ने कहा था। कहा उसके बाप का नाम विष्णु यश है, माँ का नाम सोमती है। संबल ग्राम की धरती पे आएगा संदूषम महा। जिस समय आएगा वो समय महान होगा, जिस वक्त आएगा वो वक्त महान होगा। प्रथम महा जो इस संसार में पहले आएगा वो महान होगा। सुखम महा उसका खानदान महान होगा। बलवतम महा जो बलवान है वही महान है। बातें तो हमारे पास बहुत बातें हैं सुनाने को और आपको सुनने को, लेकिन मैं इसी जगह अपनी बात को खत्म करता हूँ, है ना। घबरा रहे आप, घबरा रहे आप? जरा हाथों को उठाकर एक बार बोले सुभान अल्लाह। देखिए बातें हो गई जो सुनानी थी। इंशाअल्लाह फिर कभी किसी चौराहे पर मुलाकात होगी तो बातें होगी। जो कुछ मैंने सुनाया आपने सुना, अल्लाह ताला हम सबों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ मैंने बयान किया है इसमें किस तरह की गलतियां हो गई हो, वो जुमले जो शरीयत की नजर में हमारी गिरफ्त में आती हो तो उससे मैं तौबा करता हूँ। मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, जोर से पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व तुबू इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरात एक बात बताऊं, तकरीर बहुत अच्छा सुनते हैं आप, है ना, लेकिन सुनिए आप जलसे में आए हैं, हमारे बाद अच्छे शोरा आए हैं और एक तकरीर भी होनी है। ट्रेन छोड़वाइएगा, छूट गई ट्रेन, 2:15 हो गया, 20-25 मिनट है, अगर ट्रेन मिल जाए तो मिल जाए।
समस्तीपुर, समस्तीपुर जाना होगा। अच्छा, तो ये शायर लोगों को नहीं सुनना है आप लोगों को, हम ही को सुनना है। आप इधर वाले लोग। अच्छा, हा 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 हा, चाचा जा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, आई 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 आई, ओह बहुत अच्छे हैं आप। अब देखिए ट्रेन हमारी छूट गई 2:15 हो गया। मैं अभी टाइम देख रहा था, गाड़ी राइट टाइम आ रही है, मिथिला पकड़ना था। अब मिंटू साहब ने कहा है, मिंटू भाई ने कहा हम समस्तीपुर छोड़वाएंगे तो समस्तीपुर छोड़वाएं। समस्तीपुर से गाड़ी है, यहाँ से गाड़ी, छोटा स्टेशन है, ये आखिरी गाड़ी थी। बहरहाल तो और सुनेंगे। अब उधर वाला लोग सो रहा है, आप लोग सो गए? खड़े होके बताइए कितने लोग सो गए? अच्छा, अल्लाह का फजल है, सब लोग जगे हुए हैं। आपका जवाब नहीं है भाई। आप 2 बजे तक इस तरह टकटकी बांध के देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह आपके घरों में बरकत अता फरमाए, कह दीजिए आमीन। अल्लाह सबों के मकान में दिन दूनी रात चुगुनी अता फरमाए। अल्लाह ताला नबी पाक का सदका अता फरमाए, कह दीजिए आमीन। आइए 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 आइए, मैं सुनाता हूँ। मैं तो मुख्तसर कर दिया था, लेकिन चलिए जहां तक मुख्तसर कर दिया। शंदु शम्महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। सुनिए सुनिए, मालूम है लोगों को, मालूम है जिनको कि गाड़ी मुझको पकड़ना था उसको पता है। वो फोन कर रहा है कि आपकी गाड़ी आने वाली है। अब बताइए, बहरहाल चलिए चलिए चलिए, अब गाड़ी नहीं मिल पाएगी। 10 मिनट और मैं आपसे खिताब करूंगा। कितने मिनट? कितने मिनट? जरा एक बार सब लोग हाथ उठा के बताएं सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो बार बार हाथ उठा रहा है और तेरी पाकी बयान कर रहा है, मौला सबको करोड़पति बना दे। इधर इधर लोगों का मन गदगदा आ गया। बोला कि मौलाना ठीक कहा, बोला आमीन। चाचा जा रहे हैं? जा रहे हैं? जाइए जाइए, टाइम हो गया आपका। जलसा सजाने का हुआ है, दुनिया सजाने का नहीं हुआ है। लेकिन 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 सुनिए, तैयारी कीजिए, आपके पास टाइम कम बचा हुआ है। किस वक्त वीजा लग जाए कोई नहीं जानता है। पासपोर्ट तैयार है ना? ये देखिए शायर इस्लाम हजरत मिसालुद्दीन मिसाल आ गए। तहज्जुद पढ़ाई छा, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, तहज्जुद शुरू कीजिए आपसे। आमीन 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 बजाए सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अभी इन्हीं के बारे में कह रहा था आपको। मिसालुद्दीन मिसाल का मिसाल नहीं, आ गए हैं, इनसे भी आपको सुननी है। लेकिन हमारे भाई ने कहा है तो लीजिए कुछ बातें सुन लीजिए, वरना अब जलसा के रूहे रवा है, जलसा के गार्जियन बनाए हैं लोग इनको, और रूहे रवा है। अगर इनकी बात नहीं मानेंगे तो जाने वक्त में गड़बड़ सरबड़ हो जाएगा। समझ नहीं समझ रहे है ना? तो इनकी बात भी माननी है, और जब इन्होंने कह दिया कि हम छुड़वाएंगे तो छुड़वाएंगे। अच्छा, बहरहाल अल्लाह ताला हम सबों को एक और नेक बनाए, कह दीजिए आमीन। सब लोग बोले आमीन। अब सुनिए, शंदु शम्मा, जिस समय आएगा वो नबी, वो समय मान होगा। ये कौन कहता है? मैं नहीं कहता, हिंदू धर्म की किताब कहती है, पंडित दुर्गा प्रसाद की वो किताब कहती है। वो समय महान होगा,
कहते प्रथम जो इस संसार में पहले आएगा वो महान होगा। अब ईमानदारी से बताइए इस दुनिया में सबसे पहले कौन आया? बोलिए जोर से। हम जान रहे थे तुम बोलोगे आदम अलैहिस्सलाम, लेकिन हजरत से पूछिए तो ये कहेंगे अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया। नबी फरमाते हैं मा कान नबिय्युन व आदम बैनल माइ वत्तीन। मैं उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी की मंजिल तय कर रहे थे। मैं नबी था। हजरत जाबिर ने एक बार नबी से पूछा मेरे सरकार आप नबी कब बने? मेरे नबी ने फरमाया मा काना नबिय्युन वला शमसा वला कमरा वला जन्नता वला जहन्नमा वला अरशा वला मलका अना मुहम्मदुन नूरम मिन नूरिल्लाह। ए जाबिर मैं उस वक्त नबी था जब जमीन नहीं थी। मैं नबी था, आसमान नहीं था। मैं नबी था, जन्नत नहीं बने थे। मैं नबी था, जहन्नम नहीं बने थे। मैं नबी था, अर्श नहीं था। मैं नबी था, कायनात का जर्रा जर्रा नहीं था। पता चला सारी चीजों से पहले मेरा मुस्तफा है। हिंदू धर्म की किताब कहती है प्रथम महा जो पहले है महान है। पता चला मेरे नबी का नूर महान है। बात समझ में आ गई? का बलवतम महा जो संसार का बलवान है वही महान है। बहुत लोग हमारी गुफ्तगू सुने भी होंगे, बहुत लोग हमारी गुफ्तगू पहली बार सुन रहे होंगे, बहुत लोग कभी यूट्यूब में भी सुने होंगे। अब सुनते जाना, मचलते जाना। क्या लिखा है उनकी किताब ने? जो बलवान है वो महान है। बलवान ताकतवर को, वेरी स्ट्रॉन्ग को, फुल शक्ति वाला को कहते हैं बलवान। खैरियत? बहुत लेट से आए। चाहिए अल्लाह ताला खूब बरकत आपको दे। कह दीजिए आमीन। हाँ, वो लोग बरकत की दुआ करवा रहे हैं तो आप लोग को भी तो करवाना चाहिए ना। बैठे रहिए। हाँ, कहते हैं जो बलवान है वो महान है। इस दुनिया का बलवान कौन? इस दुनिया का ताकतवर कौन? इस दुनिया का सबसे बड़ा फूल शक्ति वाला कौन? तो मुझसे मत पूछिए। उसी वेद व्यास की बातों को जो पंडित ने लिखा उसी पंडित से पूछिए। पंडित के पास मैंने पूछा पंडित जी इस दुनिया का सबसे बड़ा बलवान कौन है? इधर देखो, इधर हमको है टोपी वाला। बहुत अच्छा लग रहे हैं हम। हमारे जैसा कोई नहीं पहने हुआ है। हमको देखो। ए लड़का, ए कहाँ जा रहा है? वो कहाँ जा रहा है? वो छोटा भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। आ रहे हैं? आ रहे हैं लेकिन जा रहे हैं, है ना? अच्छा, का बलवान कौन? हमने कहा पंडित जी सबसे बड़ा बलवान कौन? का इस दुनिया में सबसे बड़ा बलवान राम है, उसके बाद हनुमान है। हमने कहा क्या किया राम ने? कहा राम ने क्या किया सुनिए। राजा जनकपुर में अपनी पुत्री सीता की विवाह रचाई तो उसकी एक शर्त थी जो हमारे धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। राजा जनकपुर का था और उसकी बेटी का नाम सीता है। उसकी ब्याह, उसकी शादी राम से हुई और ऐसे ही नहीं हुई, शर्त के साथ। उसका एक धनुष था, बोले मेरे धनुष को जो तोड़ देगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े पहलवान आए, किसी से नहीं टूटा। ये राम जी अयोध्या से गए, तोड़ दिया। एक को फेंका जनकपुर में, जनकपुर धाम। दूसरा को फेंका धनुषा में, धनुषा धाम। का इसी के साथ मेरी बेटी की शादी होगी। हमने कहा इसीलिए बलवान है। कहा हमने कहा हनुमान क्यों बलवान हुआ? का लंका में लक्ष्मण के लिए
जीवन बूटी की जरूरत पड़ी, खोज में निकला न मिला तो लंका उठा ले आया। क्या ले आया? जोर से बोलिए। लंका उठा के लाया, पहाड़ ले आया उठा के। मैंने कहा इसीलिए बलवान? कहा हाँ हाँ। हमने कहा पंडित जी ये आपकी बात है, अपने पास रखो। एक बात सुनो, आपके धर्म में राम बलवान है, आपके धर्म में हनुमान बलवान है, मेरे धर्म में एक व्यक्ति बहुत बड़ा बलवान है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैंने कहा एक व्यक्ति बहुत बड़ा बलवान है। कहा कौन है? हमने कहा बहुत बड़ा वक्ता है। कहा कौन है? हमने कहा धर्म इस्लाम का महासंचालक है, धर्म इस्लाम का महान संचालक एवं प्रचारक है। कहा कौन है वो? हमने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहा मेरे राम ने, हनुमान ने लंका लाया, राम ने धनुष को तोड़ा। आपके नबी ने क्या किया? हमने कहा आपके राम ने धनुष को तोड़ दिया, आपके हनुमान ने लंका उठा ले आया, वहीं रखो। मेरा नबी इतना बड़ा बलवान है, इतना बड़ा बलवान है कि जब उंगली उठाता है तो सूरज को पलटाता है, उंगली उठाता है तो चांद को दो टुकड़ा कर देता है। उसने कहा मौलवी साहब मैं राम और सीता से बहुत प्यार करता हूं। मैंने कहा कितना कितना? प्यार के नाम पे बड़ा मुस्कुराया था, क्या दिक्कत है? अल्लाह ताला हम सबों को अपने नबी से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। कह दीजिए आमीन और जोर से। उसने कहा राम और सीता से बहुत प्यार करता हूं। मैंने कहा कितना? बोले बहुत। मैंने कहा कितना? बोले बहुत। बोला मौलवी साहब मेरा कलेजा फाड़ो तो इसमें राम दिखाई देगा, सीता दिखाई देगी। हमने कहा बस कीजिए, ये आपकी बात है, हम सुन्नी मुसलमान अपने नबी से बहुत प्यार करते हैं। कहा कितना प्यार करते हो? हमने कहा बहुत। कहा कितना? हमने कहा बहुत। कहा कितना? हमने कहा सुन्नी मुसलमान का कलेजा फाड़ो तो इसमें मक्का नजर आएगा, मदीना नजर आएगा। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से। उसने कहा को बशीशर भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुदाया कुरुत्ति तम तम अष्टम श्रीयस्ते धीराहो चिस्परिकात अकायम सुकरम अपर्णम अशनाविरम अपोविदम शोषवाहा। एको वशीशर भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुदाया करोति एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व ग्रंथ सत्य सर्व सर्वथा सम्मानम। पंडित काल का प्रसाद ने कहा गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे काल का प्रसाद तो क्या ले, तो मैं कहूं ना लेने नबी को आंखों से लगा ले। हजरात 2:30 बज गए, घबरा रहे हैं आप? जरा हाथ उठा के जल्दी में बताइए। ये लोग घबरा रहे हैं, ये लोग घबरा रहे हैं। मेडिकल के सामने एक्सीडेंट होता है, कभी कभी आदमी जोश में होश खो देता है ना? देखिए नीयत ठीक ठाक लेके बैठिए, इरादा नेक रखिए, काम आपका इंशाल्लाह वक्त पे होता जाएगा। अगर आप देखने आए हैं हमको तो देख लिए चले जाइए। अगर हलचल जीवानी साहब को देखने आए हैं तो आपने देख लिया चले जाइए। लेकिन सुनिए, अगर जलसा में आए हैं, नबी ये पाक की सीरत सुनने के लिए आए हैं, नबी की नात सुनने के लिए आए हैं, तो आपका ईमान बोले, आपका ईकान बोले इब्राहिम रजा हम शाम से बैठे हैं आपके लिए नहीं, हम नहीं हलचल सिवाने के लिए नहीं बैठे आए, हम हर रात जगते हैं अपने आप के लिए। आज की रात जग रहे हैं नबी ये पाक।
और जो नबी ये पाक के लिए आया है वो अभी जाएगा नहीं, वो बैठेगा और दुआएं करके जाएगा। हजरात सुनिए सुनिए, पीछे वाले लोग कुछ लोग अंगार हैं, नारा लगाइए, जोर से। नारा ही नारा लगा के मिस कॉल मारा भाई। नारा क्या नाम? आदम भाई इधर आइए 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 आइए। 100 रुपया हमसे ले लीजिए, लेकिन नारा फिर से लगाइए। ये बेचारा नारा लगा रहा है, ये सब नारा को देख रहा है। बताइए तो नारे का जवाब देना चाहिए कि देखना चाहिए? इधर से कोई नारा लगाओ, इधर से किसी को नारा लगाने आता है? अरे जितने आता है उतने लगा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बताइए, नात भी हम पढ़ें, तकरीर भी हम करें, नारा भी हम लगाएं, और छूट भी हम इस जेब में से इस जेब में रखें, सब काम हम अपने करें कि आप लोग की भी कुछ जिम्मेदारी है। ये मोहल्ला भी कमजोर हो गया, ये नौजवान से बैठा है बड़ा, देखिए जगाओ उसको, जगाओ जगाओ, मारो उसको मारो। कभी कभी आपको देखिए, हम हंसाने नहीं आए ना, कभी कभी मज़ाहिया गुफ्तगू इसलिए करता हूँ कि आपकी जहन की तफरीह हो जाए और साथ में मेरी तकरीर हो जाए, है ना? है। अच्छा एक बात बताइए, पीछे वाले लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हम चाह रहे थे, हम ये चाह रहे थे कि आदम साहब यहाँ आवे। आइए भाई साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उसको डर लग रहा है। अच्छा अच्छा, मजबूरी है। हाँ समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। आप इधर आइए, आप इधर आइए, ओ गमछा वाले बादशाह, इधर आओ। क्या कर रहा है सब? बादशाह भाई इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमारे बुलाने से बहुत लोग आते हैं यार। बहरहाल सुनिए, आएंगे लोग, आएंगे आएंगे। आप लोगों को बात समझ में आ रही है? आप लोगों को गड़बड़ नहीं ना हो रहा है ना? एक बात याद आ गई, कुछ लोग समझते हैं जैसे नारा लगाया ना वो, तो बेचारा बोला नारे तकबीर, तो सब उठ के उसको देख रहा है ना? एक बात याद आई, एक बंगाली आदमी, आपको मैं कभी सुनाया होगा या नहीं सुनाऊंगा तो सुनिए। एक बंगाली आदमी जो है ना, बंगाल में रहता था, तो उसको बंगला बोलने आता था। क्या बोलना था? ये बंगाल में रहते हैं, बंगाल में रहते, बंगाल में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं। इनको बंगाली आती है, इनको बंगाली आती है ना। तो एक बंगाली बिहार में आ गया और धोखे से मुजफ्फरपुर में उतर गया। मुजफ्फरपुर में एक शहर है, एक शहर में एक जगह है कंपनी बाग। निसालुद्दीन बहुत करीब से जानते हैं कंपनी बाग को। तो उस बंगाली को कंपनी बाग जाना था, लेकिन उसको हिंदी बोलने नहीं आती थी, हिंदी नहीं आती थी उसको। तो स्टेशन पे उतरा और रिक्शा को बुलाया, रिक्शा वाला आगे बैठ गया। अब उसको कहने नहीं आता था कि हमको कंपनी बाग जाना है, ले चलो, कितना पैसा लेगा। वो जाके चुपचाप बैठ गया। तो रिक्शा वाला उसको देख रहा है, कहाँ जाएगा बोल ही नहीं रहा। रिक्शा वाला इंतजार करके लेके चल गया। कहा चलो, आज जहाँ उतरेगा 10 रुपया ज्यादा पैसा लेंगे। जब उसको कंपनी, जब वो लेके निकला ना, तो स्टेशन से घूम के आया। जब कंपनी बाग से निकलने लगा तो वो बंगाली वो जगह को पहचानता था कि यही कंपनी बाग है, यही हमारा काम है। कभी कभी होता है ना कि आप लोग जगह पहचानते हैं लेकिन नाम नहीं मालूम रहता है। तो उसको पता था कि यही कंपनी बाग है, लेकिन उसको कहने नहीं आता था रिक्शा रोको हम उतरेंगे।
जब रिक्शा आगे बढ़ाया सरियागंज टावर की तरफ ले गया तो बंगाली अंदर अंदर घबराया कि अब अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो बहुत दूर ले जाएगा, कुछ बोलना पड़ेगा। तो सोच के बोला ओ रिक्शा। तो रिक्शा वाला मुड़ के देखा क्या है, तो बोला कि हम गिरेगा, मतलब उतरेगा। तो बोला कि नहीं गिरेगा, बोला नहीं हम गिरेगा, अभी गिरेगा ये। तो बोला नहीं गिरेगा, हमारा बाप दादा सब रिक्शा चलाया, तुमको गिरने नहीं देगा। कहा कि नहीं हम गिरेगा, अभी गिरेगा, यही गिरेगा। रिक्शा वाला उतरा और रिक्शा के हैंडल से रस्सी खोला, अब बंगाली को बांध। आज तुमको गिरने नहीं देगा, हम पहुंचा के छोड़ेगा। भाषा में परिवर्तन होता है तो गड़बड़ी होती है। तो आप लोग कभी नारा लगाना सीखते ही नहीं है। तो बेचारा बोला नारे तकबीर, तो कुछ लोग ताक रहा है उसको। नारा लगाना भी सीखना चाहिए, वक्त पर काम देता है। हमको यकीन है कि यहाँ के लोगों को मुकम्मल नारा लगाना नहीं आता। सीखिए, सीखना चाहिए। ये नारा लगाना कोई कॉलेज में नहीं सिखाएगा, नारा लगाना कोई स्कूल में नहीं सिखाएगा, कोई कोचिंग में नहीं सिखाएगा। नारा लगाने का सीखना हो तो उलमाए रब्बानीन की सोहबत में बैठो और जलसे में जब नारा लगे तो उसे गौर से सुनो, और जब किसी जलसे में जाओ उलमा का बयान अच्छा लग जाए तो नारा लगाओ, उसका जवाब भी सीखो, नारा लगाना भी सीखो। तो आप इधर से कोई नारा लगाएंगे? नहीं आया। बहरहाल छोड़िए नारे। हम बता रहे थे एको बची सर्व भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुधा करोति तम अष्टम श्रीयस्ते धीराहो। जिसका सीधा साधा उर्दू में मतलब ये है, प्यारे मुस्तफा की जिंदगी को अपनाओ, नबी के किरदार को अपने सीने में पैवस्त कर लो, नबी की जिंदगी का मुताला करो। प्यारे मुस्तफा हमारे लिए, प्यारे मुस्तफा की जिंदगी हमारे लिए नमूने जिंदगी है। हमें और आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर गौर खौज करना है। डेली हर जुमे को मौलाना अनवर अली साहब मस्जिद में नबी की सीरत बयान करते हैं, नबी के अखलाक पर तकरीर करते हैं, नबी के किरदार पर तकरीर करते हैं। लेकिन हमारा अखलाक बिगड़ता जा रहा है, हमारा किरदार बिगड़ता जा रहा है। हम दूसरों से जलते हैं, हम दूसरों से झगड़ते हैं। हमारा बगल में भाई कोई तरक्की कर लेता है, कोई या चौक पे आपको तकलीफ हो गई, कोई 4 चक्का गाड़ी खरीद लिया, आपको तकलीफ हो गई, जिसका नतीजा है आपका अखलाक बिगड़ गया, आपका किरदार बिगड़ गया, जिसका नतीजा है हॉस्पिटल में आप ज्यादा नजर आ रहे हैं, आप जेलों में ज्यादा हमारा नौजवान नजर आ रहा है, कचहरी में देखो, अदालत में देखो, फैसला के लिए ज्यादा हमारा नौजवान नजर आ रहा है। हमारा अखलाक, हमारा किरदार बिगड़ गया, जिसकी वजह से हमारी बेटियों का तलाक ज्यादातर हो रहा है। आप जाइए ना कचहरी में, सबसे ज्यादा तलाक का मामला में मुसलमान फंसा हुआ है। अब मैं कहता हूँ इतना बड़ा मौजूदाबाद है, शायद कोई ऐसा घर 2, 4, 10, 20 घर बचा होगा, वरना अक्सर घर में बीमारी हो गई, अक्सर घर के लोगों का पेट का ऑपरेशन हो गया। कॉलेज में आप स्कूल में जाइए, मुसलमान के बच्चे कम मिलेंगे। कॉलेज में जाइए, मुसलमान के बच्चे कम मिलेंगे। मुसलमानों का तादाद देखना हो तो हॉस्पिटल में देखो, मुसलमानों की तादाद देखनी हो तो कचहरी में देखो, मुसलमानों की तादाद देखनी हो तो जेल के गेट पर देखो, मुसलमानों का फसाद देखना हो तो थाना के गेट पर देखो। ए मुसलमानों, ये क्यों ऐसा हुआ? हम इतने खराब हो गए, हमारा किरदार बिगड़ गया, हमारा अखलाक बिगड़ गया, हमारा अखलाक बिगड़ गया, जिसकी वजह से हम जेलों का मुंह देख रहे हैं, थाना का मुंह देख रहे हैं, पंचायत हमारे ऊपर होती है, खेत हमारा बिक रहा है, जमीन हमारी बिक रही है, मकान हमारा बिक रहा है। ए मुसलमानों, मैं कहना चाहता हूँ, अपने भाइयों से न जलो, अपने भाइयों से मोहब्बत करो, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करो, अखलाक सुधारो, किरदार सुधारो, अपने नबी पाक की सीरत को आम करो, इंशाअल्लाह हम हर मैदान में कामयाब होते नजर। अच्छा, मैं जो बताया वो सही बताया कि नहीं बताया? सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा? इससे बचिए। सबसे पहले
अपने अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पेवस्त करिए। अल्लाह हम सबों को इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। कोई आदमी नहीं जाएंगे जी, कोई आदमी नहीं जाएंगे। थोड़ी देर बैठिए, जलसा बहुत जल्द खत्म होने वाला है, कोई आदमी नहीं जाएंगे। मैं अपनी बातों को इसी जगह खत्म करता हूँ। अल्लाह हम सबों को एक नेक बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब।